मुनज़्ज़ा शाह कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना सेक्टर में पुलिस और फौज के 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट ने मुश्तरका कार्रवाई में सरहद पार से हथियारों की स्मगलिंग करने वाले एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 5 एयानतकारों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हथियारों की भारी मिकदार को जब्त किया, जबकि इस स्मगलिंग में सरहद पार मौजूद लश्कर तैयबा के 2 मतलूब दहशतगर्दों को जिम्मेदार करार दिया गया है। गिरफ्तार अफराद में एक सरकारी मुलाजिम भी शामिल है। कुपवाड़ा पुलिस ने इसे एक बड़ी कार्रवाई से ताबीर किया और एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इससे पहले भी केरन सेक्टर में एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इसके कब्जे से 10 किलो हेरोइन को बरामद किया गया। कुपवाड़ा पुलिस और 9 पैराफील्ड रेजिमेंट ने एक खुसूसी इतला जिसको हमारे और भी काउंटर पार्ट्स या सिस्टर एजेंसीज ने कोऑपरेट किया था, उसके आधार पर एक टेरर मॉड्यूल जो कि क्रॉस बॉर्डर ओरिजिनेटेड है उसको अनर्थ किया है, उसको बस्ट किया है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये टेरर मॉड्यूल 2 लोग जो कि करना के ही ओरिजिनली रहने वाले हैं और अब वो पाकिस्तान में जाके इलीगल ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहां से अब उसको ऑपरेट करके चला रहे हैं, जिनका नाम मंजूर अहमद शेख अलियास शकूर और काजी मोहम्मद खुशहाल है। वो दोनों यहाँ पे जो उनके एसोसिएट्स थे, जिनमें जहूर अहमद भट्ट, खुर्शीद अहमद राथर जो कि टीचर भी हैं, मुदस्सिर शफीक, गुलाम सरवर राथर और काजी फजल इलाही, ये सारे लोग करना तहसील के ही रहने वाले हैं। पहले जहूर अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया और उसके कन्फेशन पे और उसकी जो इंकिशाफ है उससे एक AK राइफल, 2 पिस्तौल और कुछ जो राउंड जो है वो बरामद हुए। इसके बाद जब और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये क्रॉस बॉर्डर जो ओरिजिनेटेड टेरर मॉड्यूल है, इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिसमें 4 मजीद और लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके कन्फेशन पे और उनके डिस्क्लोजर पे 5 और AK राइफल जो हैं वो बरामद की गई हैं, 5 मैगजीन्स हैं और उसके साथ कुछ असला और बाकी इंक्रीमेटिंग मटेरियल भी है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मंजूर और जो काजी खुशहाल है ये मिड-90s में LOC क्रॉस करके ट्रेनिंग के लिए अक्रॉस गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी जो एरिया की जानकारी को रखते हुए तंजीम ने इनको वहाँ पे ही रखा और जो वहाँ से एम्यूनिशंस और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ में टेररिज्म बढ़ावा करने के लिए वो सप्लाई करते हैं। देखिए, अभी तफ्तीश जो है इब्तिदाई मरहले में है और अभी कोई और रिकवरीज या गिरफ्तारी करना रूल आउट नहीं है, क्योंकि तफ्तीश इब्तिदाई मरहले में और अभी कौन कौन से नाम आएंगे वो जब डिटेल और तफ्तीश आगे बढ़ेगी उसके बाद ही शेयर किया जाएगा। तक तो एक ही जो खुर्शीद अहमद राथर है वो टीचर है और एक जो है लड़का वो पहले काम करता था किसी एजेंसी के साथ, अब नहीं है। इस साल एक और क्रॉस बॉर्डर जो स्पॉन्सर्ड एक नारकोटिक्स, उसके साथ साथ हथियार भी पकड़े गए थे जो केरन सेक्टर में पकड़े गए और जिसमें मंगा केरन का एक रहने वाला शख्स जो अभी अक्रास है, उसका नाम इदरीस लोन है। उसने एक कंसाइनमेंट भेजी थी जो बर वक्त कोई खुसूसी इत्तला मिलने पे हमने उसको पकड़ लिया, जिसमें लगभग 10.5 किलोग्राम जो हेरोइन, जिसकी अभिनव थिएटर जम्मू में अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन का एहतमाम किया गया और ये सम्मेलन जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से यौम जमहूरियत की तकरीबात के सिलसिले में मुनक्किद किया गया। सम्मेलन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। उन्होंने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा कि एक शायर के कंधों पर एक बहुत बड़ा फ़र्ज और जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वो हमेशा शायराना तहरीर के जरिए लोगों को दरपेश मसाइल को उजागर करता है। शायर कौम के लिए फ़िक्रमंद होते हैं और हमेशा शायराना असलूब के ज़रिए मुख्तलिफ मुस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करता है। पर सभी महान प्रतिभाओं हस्तियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मेरे लिए इस उत्सव में सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि जल्द से जल्द आपका स्वागत सत्कार करके मंच से मैं विदा हो जाऊं और मंच कवियों को सौंप दूं, क्योंकि कवि सम्मेलन में अगर मंच और माइक कवि के हाथ में न हो
तो स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। मुझे लगता है कवि सिर्फ सृजनकर्ता रचनाकार ही नहीं है, बल्कि कवि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का रक्षक भी है। कवि तो शब्दों का इस्तेमाल करके समाज में नित नए प्राण डालने का काम करता है। कवि तो शब्दों का सहारा लेकर समाज को आईना भी दिखाता है और जरूरत पड़ने पर वही कवि समाज को परिवर्तन की प्रेरणा भी देता है। सही मायने में कवि एक ऐसा क्रांतिकारी है जो राष्ट्र की परंपरा का पोषण करते हुए समाज के सभी वर्गों को आपस में जोड़ता है, बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करता है और भाषाओं की भिन्नता के बावजूद एक भाव से इस संसार के अनमोल तथ्यों को उद्घाटित करने का काम भी करता है। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस में रसाकशी में मजीद शिद्दत आ गई है। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के सदर विकार सुलवानी का कहना है कि आम इंतखाबात की तैयारियों में पार्टी जुट चुकी है और उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी वादी में कम से कम 1 लोकसभा जबकि जम्मू खित्ते में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की ख्वाह है। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि पार्टी 5 सीटों के लिए जमीन हमवार कर रही है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस के लिए गहमागहमी बढ़ गई है और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब पूरी तैयारी कर रही है इन लोकसभा इलेक्शंस के लिए। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। आज स्टेट इलेक्शन कमेटी जो बनाई है पार्टी ने, उसकी मीटिंग हुई। मेरे साथ इस वक्त है इस पर बात करने के लिए विकार सुलवानी, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कांग्रेस की का जहां तक ताल्लुक है, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है, कहां कहां पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रूपरेखा आपकी पार्टी की तरफ से बन रही है? देखो, मैं आज की मीटिंग की बात करूंगा। हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है। हमारा कांग्रेस में एक सिस्टम है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी होती है जिसका प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होता है और उसमें हमारे कोई 24-25 लोग मेंबर हैं पूरी स्टेट से। दूसरा, फिर हम पैनल डिस्कशन होती है, पैनल जाता है फिर स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें स्टेट के प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, इंचार्जेस ये सारे मेंबर होते हैं। फिर इसी में जाता है, वहां से फिर फाइनल नाम होता है, किस नाम पे मोहर लगेगी पार्लियामेंट की वो लगती है। हमारी कोशिश है कि इस बार अच्छी तरह से हम इलेक्शन लड़े और हम जीते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कोई भी काम किया ही नहीं। यहां स्टेट के दर्जे छीने इन लोगों ने, इन्होंने दरबार मुंह खत्म कर दिया, इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए जिससे आज लोगों को 6-8 हजार की बिलें आ रही हैं। इन्होंने स्टेट को यूटी बना दिया। बहुत मुद्दे हैं हमारे पास जो हम इलेक्शन में लेके जाएंगे। तो वही उन्हीं मुद्दों पे हमें पूरा यकीन है कि इस बार कांग्रेस जो है इलेक्शन जीतने जा रही है। अभी जो पैनल डिस्कशन है वो 5 सीटों पे है, कौन कहां कैंडिडेट होगा तो वो डिस्कशन होगा। इसका फाइनल कब करेंगे? कैंडिडेट्स का कब तक फाइनल? देखो, यहां से क्या होता है कि पैनल डिस्कशन होती है, कौन कौन स्ट्रांग कैंडिडेट है, कौन टक्कर दे सकता है, कौन कौन हम भेजेंगे। उसमें 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम जितने भी जाएंगे एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में हम फाइनल करते हैं। सबसे बड़ा सवाल करने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि आप जवाब इसका अच्छी तरह से देंगे। क्या आप सिर्फ जम्मू, उधमपुर और लद्दाख में चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आप कश्मीर वैली की किसी एक सीट पर भी लड़ेंगे? 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों का प्रेसिडेंट हूं। लद्दाख का प्रेसिडेंट अलग है, जोरा साहब है वहां टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं रैगजिन जोरा साहब। यहां जो 5 सीटें हैं उनकी पूरी डिस्कशन है, 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के पैनल जाएंगे। अलायंस कब फाइनल होगा, उसमें कौन सी सीट किसको जाएगी वो अलग है, लेकिन हम अपनी तरफ से 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों की एक्सरसाइज कर रहे हैं और 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के नाम भेज रहे हैं। एक लास्ट सवाल, अनंतनाग सीट पर सुना है कि कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि राजौरी पूंछ में आपकी अपना वर्चस्व है पहले से ही, तो अगर वहां से आप चुनाव लड़ते हैं तो जीत भी सकते हैं। किसकी दावेदारी कहां है वो फिर डिस्कस होगा, वो डिस्कशन में जो फाइनल होगा। आप चाहते हैं वहां से चुनाव लड़ना? देखिए, कांग्रेस तो चाहती है कि वैली से भी हम एक सीट पे लड़ें, ये तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन क्या फाइनल होगा वो सामने आपके आ जाएगा। एक लास्ट में, ये कब तक सीट शेयरिंग का जो जम्मू कश्मीर में कब तक शुरू होगा?
बातचीत कब तक शुरू होगी? इसमें एक नेशनल अलायंस कमेटी बनी है, हमने उनके सामने अपनी राय रखी है, तो वो स्टेट इलेक्शन कमेटी के सामने बात रखेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कि आगे जो बातचीत होगी इंडिया अलायंस की, उसी में ये सब तय होगा। लास्ट में क्या होता है वो इलेक्शन कमेटी जो इनकी बनी है या जो इंडियन अलायंस का जो एक आपस में जो विचार विमर्श होगा उसके बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।